सो वेलकम बैक गाइस। आज इस वीडियो में बात करेंगे जी मेन के बारे में। मेरे चैनल का नाम है जी एजुकेशन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करें कि गाइस एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जी मेन का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट gmain.nta.nic पे। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो गाइस जो जी मेन के एग्ज़ाम हैं 23 से 26 फ़ैब तक रखे जाएंगे 2 शिफ्ट में। और इस साल एनटीए 4 बार जी मेन एग्ज़ाम लेने वाला है, जो कोविड-19 की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से, और बच्चे और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि फर्स्ट ये पहला अटैम्प्ट होगा बच्चों का। और अगर उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको 4 मौके मिलेंगे इस साल। ठीक है। अब बात आती है कि क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है गाइस कि जी मेन के जो एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे 23 से 26 फ़ैब तक 2 शिफ्ट में। दूसरा है स्टूडेंट को अपना जो एडमिट कार्ड होगा वो कैरी करना होगा। ठीक है। एंड वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। और तीसरा पॉइंट है गाइस कि जी मेन जो है आपको अपना जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उसके साथ वो फिल करना होगा विद थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर। लेफ्ट थंब होना चाहिए आपका उसमें। एंड बात आती है कि गाइस आपको अलाउ नहीं है बैग कैरी करना इनसाइड द जी मेन एग्जामिनेशन हॉल। और फिफ्थ पॉइंट है गाइस आपको कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है वाइल एंटरिंग द जी मेन एग्ज़ाम हॉल। और लास्ट है हमारा कि स्टूडेंट्स को सिर्फ बॉल पेन, सैनिटाइज़र, ट्रांसपेरेंट बोतल, वाटर बोतल, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। एंड अलॉन्ग विद द जी मेन एडमिट कार्ड। तो ये सब चीज़ें ले जानी है आपको, और उसके अलावा और कुछ नहीं ले जाना है। बैग की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं कि गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिससे आप कवर करनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तो अब अगर हम बात करें फिजिक्स के टॉपिक्स की, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है हमारा फिजिक्स एंड मेजरमेंट का। दूसरा है हमारा काइनेमेटिक्स। तीसरा है हमारा रोटेशनल मोशन। फोर्थ है थर्मोडाइनमिक। फिर है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। फिर है हमारा ग्रेविटेशन। फिर नेक्स्ट हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिर है हमारा लॉ ऑफ मोशन। फिर है ऑसिलेशन एंड वेव्स। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो अगर आप इस सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो गाइस आपके ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस होंगे। अल्टरनेटिव करंट्स। तो जो एनसीईआरटी का होगा ना, इसमें जो एनसीईआरटी के जो ये टॉपिक्स में जो ये लेसन्स है ये या फिर टॉपिक है जो एनसीईआरटी में गिवन है वो इनफ नहीं होगा। आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से पढ़ना होगा, क्योंकि जो भी जीमेन में आता है थोड़ा एडवांस आता है। एनसीईआरटी वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आता है। मैं पढ़ के गया था, मेरा बिल्कुल नहीं आया था एनसीईआरटी वाला पार्ट। ऑप्टिक्स एंड जो बाहर की जो कोचिंग सेंटर होते हैं वो एडवांस पढ़ाते हैं, उनके पास जो बुकलेट्स होती है वो काफ़ी मददगार होती है प्रिपरेशन के लिए। सो गाइस एनसीईआरटी के भरोसे बिल्कुल मत रहना, अलग से एडवांस रिसोर्सेज ले लेना, या फिर मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, ये है फिजिक्स के टॉपिक्स। अगर बात करें हम केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में, केमिस्ट्री के टॉपिक्स की बात करें तो ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स काफ़ी फैमिलियर टॉपिक्स है। पहले हमारा स्टेट ऑफ मैटर, फिर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एंड है फिर है हमारा केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। फिर है सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन
रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर वो बैलेंस करने वाला आता है। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पॉलीमर्स, बायोमोलिकुलर and classification of element and periodicity in properties, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। एंड ये हमारा हाइड्रोजन पी ब्लॉक, एलिमेंट्स ग्रुप फ्रॉम 13 टू ग्रुप 18, एलिमेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर है लास्ट, ये क्या है, लास्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब जान लेते हैं कुछ मैथ्स के टॉपिक्स, और इसी के साथ गाइस इसी के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। जो पहला टॉपिक है हमारा इसमें वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर है दूसरा सेट्स एंड रिलेशन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो गाइस ये क्वेश्चन इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। फिर है मैथमेटिकल रीजनिंग, और फिर है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फिर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशंस, बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स simple application, sequence and series, statistics, probability and trigonometry। तो लास्ट टॉपिक है trigonometry। trigonometry is one of my favorite topic in math। so guys this is the end of this video। and तो गाइज ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके अकॉर्डिंग आपने ये तैयारी करना, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी के अकॉर्डिंग पढ़ो क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।